देखो भाई, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन जैसे कि तुम लोग जानते हो, बेसिक बेसिक तो आई गेस सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कोई पर्सन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हुआ है, राइट, जैसे मान लो कोई एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वो नीचे नहीं गिर रहा है, तो तुम्हें पता है कि उसका जो वेट लगता है वो नीचे की साइड लगता है, राइट, हमेशा वेट। यस सर। यस सर। और वेट जो Yes, होता sir. है, और जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है mg, ये बात पता है। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। मास हमारे पास कांस्टेंट होता है, हम बताएंगे आगे। मास, और मास को जब हम स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है वेट। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, mg होता है, ठीक है। अब ये बच्चा नीचे नहीं गिर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ही ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि हमें पता नहीं चलता है कभी, लेकिन वो लगता है, तभी तो हम नीचे नहीं गिर रहे हैं। एक बात खुद सोचो, अगर नीचे की नीचे साइड है फिर तो इसे नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन जिस सरफेस पे बैठा है वो इतना हार्ड है, तो वो हार्ड सरफेस एक ऊपर एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और उस नॉर्मल को कुछ लोग एन भी बोलते हैं और कुछ लोग आर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो कोई मुझे 50 से खींचेगा, यहाँ से 50 से खींचेगा, मैं कहाँ जाऊंगा जरा बताना एक बार। सर बीच में रहोगे। वहीं पे रहूंगा। इसी तरीके से अगर ये कोई पर्सन है और वो नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब नीचे और ऊपर इक्वल लग रहा होगा, राइट। और नीचे और ऊपर इक्वल लग रहा होगा, तब ये नहीं गिर रहा है, यस तो सर। हमेशा सरफेस के ऊपर जो ये लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। याद रहेगा सब बच्चों को। यस अगर मैं अभी सर अपने एक क्वेश्चन है। अगर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, और अभी एक सेकंड, अगर मैं बैठा हुआ और मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ, तो बताओ मेरे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? यस सर। Yes, अभी तो sir. मैं नीचे नहीं गिर रहा, नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अब यस, और जस्ट सर फ्रिक्शनल फोर्स की तरह नॉर्मल फोर्स का भी ब्रेक अवे पॉइंट होता है। कौन सा ब्रेक अवे पॉइंट? सर जैसे फ्रिक्शनल फोर्स में ब्रेक अवे पॉइंट होता है, ऐसे ही नॉर्मल फोर्स में भी ब्रेक अवे पॉइंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी और ये वाली बात अभी है ही नहीं, अभी हम फ्रिक्शन में जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब मेरे पास ये दो अपोजिट चीजें हैं और वो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, देखो, अब ये मेरे पास अगर कोई भी एक, मान लो इस तरीके से ना, मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर कोई मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखो ऑफ कोर्स इसका जो मास होगा, तो जो इसका नीचे वेट लग रहा होगा वो mg बन जाएगा, राइट। ये बात सबको समझ में आ रहा है, mg मतलब वेट। अच्छा, Yes, कैन sir. आई से वेट इज ऑल्सो अ फोर्स? आई टोल्ड यू दिस थिंग बिफोर। Yes, वेट sir. यस हमेशा, सर। क्योंकि फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर, आई मीन फोर्स वेक्टर होता है और वेट भी वेक्टर होता है, इसीलिए। अच्छा, अब ना एक चीज का ध्यान रखना सारे बच्चे, देखो, यस आई गेस तुम लोगों ने, जो ये फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चों को तो नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा। साइन कॉस का नाम सुना है कभी? साइन थीटा कॉस थीटा, सर, नो ट्रिग्नोमेट्री सर। में है। टिग्नोमेट्री Yes, बोलते हैं। sir. तो टिग्नोमेट्री में हमारे पास जो साइन थीटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये Ignore. फंक्शंस होते हैं, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, E परपेंडिकुलर, by H. E by H. और कॉस का मतलब क्या होता है, E by E बेस, by H. H. ठीक है। अगर कोई ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और ये थीटा है तुम्हारे पास, तो थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। Sine और theta. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। ये याद रखना। अब देखो इसको ना मैं कैसे कर सकता हूँ, जरा यहाँ पे देखना। अगर एक लाइन मेरे यहाँ पे ऐसे करके टेढ़ी जा रही है, ठीक है, तो अगर एक लाइन अगर टेढ़ी जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज और सुनो सारे बच्चे, जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, किसी एक यहाँ से बहुत तेज हवा आ रही है और एक यहाँ से बहुत तेज हवा आ रही है, यहाँ से। तो जरा बताना ये कहाँ पे जाएगा पर्सन? अगर एक सर हवा, रुका रहेगा। सर बीच में जाएगा, सर बीच में। एक हवा यहाँ से आ रही है ए, और एक हवा यहाँ से आ रही है बी, तो ये कहाँ पर जाएगा ये? सर रुका रहेगा। अरे रुका क्यों सर रहेगा? सर इन दोनों एरो के बीच में मूव करेगा। मतलब यहाँ पे मूव करना चाहिए, राइट। सर हाँ, हाँ बोलो बोलो। सर इसको नोट डाउन कर सकते हैं ना, मतलब हाँ हाँ कॉपी। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पहले समझ लो, एक पर्सन अगर है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हवा आ रही है, तो इसकी वजह से इसे इस साइड जाना चाहिए, और यहाँ पे ये जो हवा आ रही है इसके यहाँ पे, इससे इसको इसका इस साइड जाना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब दोनों के इफेक्ट से ये बीच में नहीं आ जाएगा, बताओ। Diagonally जाएगा. बीच में आ यस जाएगा सर। क्यों? क्योंकि बीच में इसका ये वाला इफेक्ट भी है और ये वाला इफेक्ट भी है, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता यस हूँ, सर। एक मेरे पास ए था, एक मेरे पास बी था, मतलब ए और बी, और ए और बी की वजह से एक रिजल्टेंट लगा बीच में, एम आई राइट?
Yes, sir. कैन आई से दैट सिंपली? यस सर। तो इसका मतलब एक टेढ़ी लाइन की वजह से एक होता है ये हॉरिजॉन्टल और एक होता है ये वर्टिकल, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? कैन आई से दैट? यस सर। Yes, sir. अब अगर इसी तरीके से हम बोलूं कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक टेढ़ी लाइन है जो कि टेढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? कैन आई से दैट इसके अंदर दो चीजें लग रही होंगी जो हमें दिख नहीं रही हैं? इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट अगर मैं इसे Yes, मान sir. के चलूं तो भाई अगर दो चीजों से एक बन सकता है तो एक से दो भी तो बन सकते हैं। यस सिंपल सर। सी बात है ना? तो ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे No, यहाँ पे sir. बिल्कुल साफ साफ हो गई है कि ठीक है हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। अब देखो, अब ना जैसे कि सारे बच्चे, अब ना इसको हम देखो मूव करवा सकते हैं कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो ये कैसे था, ये कैसे था, ठीक है, और ये मैंने कैसे बनाया, राइट? मान लो ये इस वाले से एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है थीटा, ठीक है, ये एक एंगल बना रहा है थीटा। ये मान लो ये मेरे पास ए है, ये मान लो मेरे पास बी है, सपोज करो। अच्छा, इस बी वाले को ध्यान सुनना, ये बी वाला ना इस डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। क्या मैं इस बी वाले को ऐसे लेकर आ सकता हूँ, इस साइड ऐसे? मतलब इस Yes, वाले sir. को मैंने डायरेक्शन तो चेंज Yes, नहीं sir. करी, बस इसको यहाँ से लेकर ऐसे लेकर आ गया। अब Yes, मान sir. लो अगर डायरेक्शन वही रखी है, बस मैं ऊपर नीचे लेकर आ गया हूँ या लेफ्ट राइट लेकर आ गया हूँ, तो ये वही रहा। अच्छा, थीटा तो यही रहेगा ना ये वाला, क्योंकि ये ए Yes. था, ये Yes, बी sir. था और ये रिजल्टेंट था, तो ये रिजल्टेंट है, राइट? अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास साइन थीटा अगर मैं निकाला तो साइन थीटा क्या बनेगा? Sir, B upon R. साइन थीटा बी अपॉन में आर बनेगा, वेरी गुड। अच्छा, कॉस थीटा क्या बनेगा? A upon R. A upon क्योंकि R. अभी Sir, मैंने B ऊपर, upon A. ठीक है, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कौन है यहाँ पे? A. A. और हाइपोटेनियस क्या है? R. यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? No, sir. इसका मतलब एक चीज मुझे साफ साफ दिख रही है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो अगर मैं ए को देखूं, ए को, तो ए क्या हो जाएगा मेरे पास? ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जिसके साथ ये थीटा अटैच हो रखा है, अगर मुझे आर के टर्म्स में बताना होगा, सो दिस ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एम आई राइट? और Yes, sir. ऐसी अगर मेरे पास ये बी है, बी, तो बी को मैं क्या कह सकता हूँ? आर साइन थीटा। क्या साइन थीटा वाले पे, क्या इस बी पे कोई थीटा अटैच है? Sir. No, तो ये मेरे sir. पास क्या है? Sir. आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये यही तो था, इसको ही तो देख के हमने ये बनाया, इसको ही तो देख के ये बनाया, तो इसका मतलब क्या मैं इस ए को आर कॉस थीटा बोल सकता हूँ? अगर ये आर है मेरे पास ये, तो इसको देख के मैं इसे आर कॉस थीटा बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई बोलो यस और नो, भाई जो नीचे है वही तो ऊपर है। और ये Yes, बी को sir. क्या बोल सकता हूँ? आर साइन थीटा बोल सकता हूँ। एनी डाउट इन दिस श्रेया? No, sir. No, sir. ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास, अगर तुम टेढ़े चलते हो कहीं पे भी, अगर तुमने कोई झूला झुलाया किसी को भी, तो अगर वो टेढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई भी, अगर कोई ऐसी चीज जा रही है ऐसे, तो उसके अगर मान लो ये मैंने तुमसे बोला कि इसका ये मेरे पास 50 है मान लो, ठीक है, अगर मैंने बोला ये 50 है तुम्हारे पास, तो Yes, ध्यान sir. रखना, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाले इसका मतलब इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। तो ये जिस पे थीटा, थीटा का मतलब एंगल होता है, थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल, Angle. जिनको नहीं Angle. पता, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 50 cos थीटा, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, यही तो अभी sir. बनाया था Yes, जिसका sir. थीटा, और जिसके साथ नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? 50 sin थीटा, थीटा का 50 मतलब sin theta. एंगल। एनी Yes, sir. डाउट इन दिस किसी को भी इसके अंदर? No, sir. Sir. No, No, sir. sir. चलो सारे बच्चे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी को भी एंगल के उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? ठीक है, सर मुझे नहीं आया। तुम अभी आए हो जस्ट? नो सर। देखो कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो सिंपल सी बात है यार, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था कि मेरे पास इस डायग्राम को देख रहे हो ये, तो ये मान लो ये बीच में एक हवा आ रही थी ए की साइड और एक हवा आ रही थी बी की साइड, ठीक है। अभी सिर्फ ए और बी है, तो तुम कहां पर जाओगे जरा बताना एक बार? बीच में जाओगे ना, दोनों की वजह से, Yes, ऐसे। sir.
तो ये बीच में चले गए, तो तुम इस एक तरह से ये वाला एंगल बनाते हुए गए, ठीक है। Yes, sir. अब ये बी जो है, बी की डायरेक्शन ऊपर है, अगर इस बी को तुम यहां से उठा के इधर रख दोगे, ये रहा, इधर रख दिया तुमने, अब तो क्या डायरेक्शन चेंज हो गई? No, sir. नो नहीं, सर। डायरेक्शन तो पहले भी ऊपर थी, अभी भी ऊपर है, बस हमने पोजीशन चेंज कर दी है उसकी, ठीक है। नहीं आया समझ में? अगर एक नदी यहाँ पे ऐसे जा रही है, लेकिन तुमने यहाँ पे ना देख के यहाँ पे सर देखा आ कि गया नदी, यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये थीटा है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कॉस थीटा लोगे, इसके अंदर देखना, तो इसके अंदर कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, राइट? तो बेस क्या है, जरा Yes, बताना sir. यहाँ पे बेस क्या A है? upon B. ए अपॉन बी, Yes, sir. बेस अपॉन हाइपोटेनियस। भाई हाइपोटेनियस क्या है इसमें? A upon R. अपॉन आर। ए अपॉन आर है, राइट? तो अगर ये ए अपॉन आर है तो फिर ए क्या हो जाएगा? आर को उधर ले जाओ भाई, डिवाइड वाली चीज। अच्छा तुम्हें ये नहीं पता, ओके, जो R cos डिवाइड होता theta. है, R cos theta. आर cos थीटा। वेरी गुड, तो ये आर cos थीटा हो गया। एनी डाउट इन दिस? No, sir. ठीक है। ऐसी No, अगर sir. इसी डायग्राम No, के sir. अंदर, सेम इसी डायग्राम के अंदर जरा साइन थीटा देखना, तो साइन थीटा देखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? B upon R. तो ये परपेंडिकुलर क्या है? बी, और ये क्या है मेरे पास? आर। चलो ये हमारे पास क्या है, इससे पता लगता है कि मैं भी ह्यूमन हूँ, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सर को पास कुछ जादू शक्ति है, ठीक है। तो बी सर तो R B is equal to R sin theta. हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब एक चीज हमारे पास साफ साफ हो गई है, कहीं पे भी अगर मान लो तुमने गुलेल मारी है, गुलेल, पहले के जमाने में ना गुलेल आती थी, एक लोग पत्थर लेके मारते थे एक दूसरे के, तो जो गुलेल अगर तुमने टेढ़ा फेंका है, तो उस टेढ़े के अंदर बताओ दो कंपोनेंट है या नहीं? Yes, सर sir. हाँ. तो उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला क्या होता है? हमेशा कॉस थीटा होता है, और जो वर्टिकल होता है वो हमेशा साइन थीटा होता है। तो अगर ये थीटा कुछ बन रहा है, अगर ये 50 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? 50 कॉस थीटा, और इसे बोलेंगे हम 50 50 साइन sin theta. एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? No, No, sir. sir. नो सर। तो इस तरीके को देखते हुए ना, अभी ना अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जहां तक मुझे लगता है कि तुम लोगों ने आई गेस ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे, तो बाकी तो मोस्टली बच्चों को पता होगा, आई नो दैट साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इनके ना कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, सर एक आपकी आवाज कट गई. एक होता है मेरा 30 डिग्री। मेरी आवाज कट रही है? No, sir. आई गेस योर इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हाँ, ये मेरे पास 60 डिग्री और ये मेरे पास 90 डिग्री, राइट? ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। तो एक ना लाइन है, वो याद रखें सारे बच्चे। अगर साइन जीरो तुमसे बोल रहा है, देखो एक लाइन याद रखना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। ऐसे याद कर ली लाइन से। ऐसे ठीक इसका उल्टा कर दो, 0, 1/2, 1/√2, ये तो पूरा सेम ही है, √3/2, बस उसको उल्टा बोल दो, ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। एक 10 भी आता है, वो बाद में करेंगे, पहले इतना याद रखो बस। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि बताओ साइन 45 कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे? 1/√2। मैं तुमसे बोलूंगा साइन 60 कितना होता है, तो तुम बोलोगे √3/2। मैं तुमसे बोलूंगा cos 90 कितना होता है, तो तुम बोलोगे 0। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो स्टैंडर्ड एंगल के लिए निकाली गई हैं, तो तुम्हें याद रखनी है ये लाइन, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यस वानिका, से इट। सर क्या सर साइन या कॉस? सेम, बस ये सीरीज बताओ। 0, 0 1/2, 1/2 1/√2 3√3/2 1 बस 1 बस 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 बस, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। थोड़ा सा एकदम फ्लो में बोलना था, फ्लो इज फ्लो। ऐसा लग रहा है कि कोई तुमसे जबरदस्ती बुलवा रहा है और तुम बिल्कुल बोलना नहीं चाहती हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई तुम एकदम प्रेशर में आ गई हो पूरी तरीके से। आराम से बोलो, 0, 1/2, 1/2, 3/1, ऐसे बोलना था एकदम स्टाइल में, ठीक है। यस हर्षिता, यस से इट। वानिका गुस्सा नहीं, यस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यस हर्षिता। क्या सर? अच्छा तुम्हें तो पता ही होगा। श्रेया तुम बोलो। सर 0 1/2 1√2 3√2 ठीक है, 1 चलो, ओके। किसी में फ्लो ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा कुछ। सिमरन तुम बोलो। सर मैं बोलती मैं सिमरन नहीं नहीं, 10th वाले नहीं नहीं, हाँ यस सिमरन। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। वेरी गुड, शाबाश। सारे बच्चे या तो अपॉन बोलो या बाय बोलो, तुम खुद ही कंफ्यूज हो रखे हो। बाय याद रखो बस, 0, 1/2 1/√2 √3/2 1।
कुछ लोग अपॉन बोल रहे हैं, कुछ लोग बाय बोल रहे हैं और फिर खुद ही पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और कुछ लोग √3 2 बोल रहे हैं। हाँ बोलो हर्षिता, तुम बोलो। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, गुड। बताओ मुझे क्या बुलवाना पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं केजी क्लास के बच्चों को सिखा रहा हूँ और केजी क्लास के बच्चे बोल रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा भैया क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, नया नया ना इसलिए तुम अभी चलो ठीक है पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मैं माफ कर रहा हूँ, वरना मैं बहुत मारता हूँ बच्चों को, तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, तो ये साइन थीटा हो गया। और वानी का क्या हो गया तुम्हें आज? मुझे ठीक है तुम्हें नींद आ रही है, संडे आज संडे तुम्हारा संडे फंडे नहीं रह पाया, बट स्टिल कोई बात नहीं, फाउंडेशन में ऐसे ही होता है। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास ये एंगल्स याद रखेंगे। ये कह रही है पता नहीं क्या बोलते रहते हैं सर, मुझे सब पता है। अब मान लो ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, तो देखो ये मेरे पास एक सरफेस है इस तरीके से खतरनाक। अब एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे टेढ़ा रखा है, तो जरा बताना, अगर मान लो एक तुमने बेबी लिया है, ठीक है, बेबी का वेट नीचे लग रहा है, तो अगर तुम बेबी को उल्टा कर दोगे ऐसे, तो क्या उसका वेट ऊपर लगेगा? नो सर। नो सर। अब तूने और टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया 90 डिग्री एंगल पे, तो क्या फिर से ऊपर लगेगा टेढ़ा? नो सर। तो इसका मतलब सर। किसी भी बॉडी को कैसे भी करो तो वेट हमेशा कहाँ लगता है? गिर जाएगा। अरे गिरेगा नहीं, नीचे नीचे। लगता है, गिरना नहीं है। ठीक है, ये गिरना है, बच्चों को गिराएंगे बताओ। तो इसका मतलब चाहे बॉडी को तुम टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करो, लेकिन वेट तो उसका हमेशा नीचे ही लगना है। एम आई राइट प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा देखो जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का वेट अगर नीचे लगता है तो उसका वेट हमेशा मतलब उसका नॉर्मल है वो ऊपर लगता है, राइट? ये बात बताया था मैंने, नॉर्मल। लेकिन अब देखो यहाँ Yes, पे sir. ये सरफेस टेढ़ा हो गया है। अब अगर यहाँ पे ये सरफेस टेढ़ा हो गया तो इसका नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा ना इसका नॉर्मल। तो यस सर। भाई मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन ऐसे करके लग रहा होगा ना इस तरीके से कुछ कुछ, क्योंकि जैसे Yes, sir. सरफेस के परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो जब सरफेस ऐसा हो गया तो नॉर्मल भी ऐसे लग रहा होगा। एम आई राइट पीपल? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा थोड़ा अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, जितना एंगल मेरे पास ये होता है ना, जितना एंगल, उतने ही एंगल पे ये भी शिफ्ट हो गया, ये वाला ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी आएगी कैसे, ये ना थोड़ा एनालाइज करके देखो। ये देख पा रहे हो सारे के सारे? एक सेकेंड, थोड़ा सा ना, ये देख पा रहे हो ये प्लेट? यस सर। अगर इस पे एक ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट नीचे लग रहा है, ठीक है। अब देखना, खुद सोचना, जब जितना सरफेस टेढ़ा हो जाएगा तो इसकी जो वेट का कंपोनेंट है, तो पहले तो वो सीधा लग रहा था नीचे, तो वो भी तो उतना ही शिफ्ट होगा। नहीं है समझ? अगर तुम खुद सोचो, इमेजिन करो, अगर तुम इसको नीचे लेकर आओगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मिल नहीं जाएंगी जब तुम उसको नीचे लाओगे? यस समझ सर, नहीं आ आया। गया। किसके घर से समझ नहीं आवाज? आया। एक सेकंड, ठीक है, किसके घर से किसके घर तो से आवाज आ मुझे रही भी है? नहीं समझ आया। ऑडियो ऑफ रखें सारे बच्चे। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे ध्यान रखें, स्पेशली 9th वाले। 10th वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, फाउंडेशन में ऐसा ही होना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें सारे बच्चे। मेरे पास एक ये ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। खुद सोचो अगर इंक्लाइंड सरफेस को तुम नीचे लेकर आओगे, तो जब तुम इसे नीचे लेकर आओगे तो ये वाली वेट वाली लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है। यस और जितना तुम ऊपर लेके जाओगे उतना ही एंगल वो टेढ़ा हो जाएगा उससे, क्योंकि वेट तो हमेशा नीचे लगना है। इन दो लाइनों को थोड़ा ध्यान से देखो, इन दो लाइनों को देखो। देखो अभी देखना, मान लो जब ये प्लेन सरफेस था तो देखो वेट भी वही है और वो वाली लाइन भी वही है, ठीक है। अब तुमने थोड़ा सा उसे घुमाया तो मेरे पास क्या है, वेट तो हमेशा वही लगना है, लेकिन जो लाइन पहले थी वो तो यहाँ पे आ जाएगी ना, क्योंकि इतना एंगल उठ गया है वो। तो जितना एंगल तुम Yes, उठाओगे, sir. और जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक चीज का ध्यान रखो हमेशा, जितना थीटा होता है उतना ही वो उसका जो नॉर्मल होता है वो वहां से खिंच जाता है। मतलब ये जो मेरे पास लाइन है सीधी उससे, तो ये उतने ही एंगल पे बनाएगी मेरे पास थीटा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, इस तरीके से याद रखें सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि फिर से बोलो। एक सेकंड, एक चीज का ध्यान रखो बस, अगर ये मेरे पास ए होता है ना, एंगल अगर ए है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो और ये इसका वेट है, तो ये जो लाइन होगी ना सीधी वाली, ये भी मेरे पास ए ही होती है, ठीक है। ये तुम विजुअलाइज करोगे जब तुम हायर क्लास में आओगे। अभी के लिए मैंने कोशिश करी है, जिसको आगे अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि इसका कभी पूछा नहीं जाएगा, इसकी एप्लीकेशन आती है।
तो अगर ये मेरे पास mg है, अब जरा बताना, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जिसके साथ थीटा अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जिसके साथ थीटा अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कहना इसे mg Cos. cos थीटा। cos. ठीक है, ये सोचो, ये टेढ़ी लाइन है एक तरह से, तो ये mg cos थीटा हो गया, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, जरा बताना एक बार। sin theta. तो ये mg sin sin थीटा हो cos जाएगी ना। theta। अरे cos तो हो गया ना मैडम। हाँ sin एक theta। लाइन ऐसे है जिसके साथ थीटा अटैच होता है, तो अगर ये a है तो ये क्या होता था? a cos थीटा, राइट। और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? a sin थीटा। अब उसी को ऐसे करके देखो, ये mg है, तो mg के साथ जो ये थीटा बना रहा है ये, तो ये थीटा जो बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा नहीं हो जाएगा? और इसके जो ये परपेंडिकुलर Yes, जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? mg sin थीटा, राइट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट नीचे खिसक के आ रहा होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इसका फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा या नीचे? Yes, sir. नीचे. नीचे लग रहा होगा फ्रिक्शन। पीछे नीचे या का पीछे? फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। मतलब ये होगा ना फ्रिक्शन, ये पीछे की साइड, Yes, sir. पीछे लगेगा। बिकॉज फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन। तो अगर Yes, ये sir. ऑब्जेक्ट नीचे खिसकते हुआ है तो फ्रिक्शन पीछे की साइड लगेगा ना, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो देखो, अब मेरे पास ये, इसको बोलते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, एक गांव का बच्चा है, ठीक है, मैं गांव के बच्चे की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मान लो कोई अगर एक अनएजुकेटेड है, मैं गांव के नहीं बोलूंगा क्योंकि गांव बच्चे पे बन सकते हैं, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। तो अगर एक ऐसी बच्चा देख रहा है कि इंक्लाइन सर्फेस पे एक कॉपी रखी है, तो वो कहेगा, है ये तो कॉपी रखी है, टेढ़ा गिरने वाली है, देखो। तो ये तो वो उसकी बात है, लेकिन जब तुम साइंस वाले बच्चे होते हो, तो साइंस वाले बच्चे ऐसे नहीं देखते कॉपी गिरने वाली है, वो हिसाब लगाते हैं। अच्छा, ये कॉपी है तो इसका मतलब इसका वेट नीचे जा रहा है, ये इतने एंगल पे है, तो ये इतने एंगल पे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो बताओ, ये नीचे आनी चाहिए नहीं चाहिए? ये ऊपर जाएगी या पीछे नीचे आएगी? हाय रब्बा, ये तो नीचे आएगी जी, इधर देखो, इधर इस तरीके से। तो ये वो चक दे इंडिया नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से फाइनली चीजें देखते हैं साइंस वाले बच्चे। अब तुम नहीं देखते, तुम आगे जाके देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। एक मान लो कोई बच्चा झूला झूल रहा है, तो तुम देख रहे हो वो झूला झूल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन एक साइंस वाला बच्चा क्या देखता है? ओ, ये झूला झूल रहा है, इसका मतलब ये इसका वेट नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो जब ये ऊपर नीचे कूद रहा है, ऊपर नीचे से इसके अंदर रेजोनेंस आ गया, और रेजोनेंस के आने से ये तेज घूम रहा है। मतलब ठीक है, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम आगे जाके तो चीजों को ऐसे, जैसे मान लो कोई भी, हम सारे सोफे पे बैठे हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ 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 ये तो बहुत अच्छी लगती है मूवी, हैरी पॉटर बहुत अच्छी मूवी है। नहीं नहीं नहीं, सेकंड पार्ट बहुत गंदा है उसका, थर्ड पार्ट बहुत गंदा है, सेकंड में तो वो आ जाता है ना स्नेप नेप, तो इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन एक साइंस का बच्चा क्या देखता है? ये लोग बातें कर रहे हैं, ये सोफे पे बैठे हैं, तो सोफे पे क्या लग गया नीचे? mg। तो ये गिर क्यों नहीं रहे? क्योंकि ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। हाँ, तो इसका मतलब सोफा अच्छा है। मान लो एक मोटी सी औरत आई और वो सोफे पे बैठी, सोफा एकदम पिचक गया नीचे की साइड, तो वो क्या सोचा, ये मोटी औरत गिर क्यों गई है? तो उसने सोचा, ओ इसका वेट ज्यादा हो गया और नॉर्मल कम हो गया, अब नॉर्मल कम हो गया तो ऊपर कम हो गया, और इसका वजन ज्यादा है तो इसलिए तो सोफा बैठ गया नीचे। इस तरीके से सोचा जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। सर आ गया सर। Yes, sir. माही, समझ आ गया। Yes, sir. श्रुति, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? सच से बताओ। श्रुति कह रही है भैया हमें नहीं आता ये समझ में। वेरी गुड, ठीक है। तुम इतनी एकदम चुप क्यों रहती हो, एकदम इतनी शांत एकदम? तुम्हें देख के तो मनमोहन सिंह जी इस्तीफा दे दें कि ये तो हमारे पूर्वज की लड़की है, तो आगे वाले प्रधान। ठीक है, अब देखो, अब ना एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? रो तो नहीं रही हो? देखो ना वीडियो ऑफ कर लिया अपने, देखो शर्मा के मारे, ठीक है? अब ना दो चीजों को इक्वल कर दो। देखो ये, अब ये रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये रुके हुए में अगर मैं यहाँ पर ही हूँ, मेरे 50 इधर है 50 इधर है, तो तभी तो मैं रुका हुआ हूँ। अगर ये बॉडी यहाँ पे रुकी हुई है तो इसका मतलब इसमें जितने फोर्स लग रहे हैं वो सारे इक्वल हो गए होंगे ना। इसका मतलब ये वाला फ्रिक्शन और ये आगे की साइड फोर्स आपस में इक्वल हो गया होगा। Yes, sir. तभी तो ये नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, नीचे कब आना चाहिए इसे? जब फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा या mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा? सोचो सोचो साइंटिफिकली। mg sin mg sin theta. theta. वेरी जी गुड। sin थीटा। अब लग रहा है कि हाँ कुछ बच्चों में कुछ साइंटिफिक स्किल्स हैं, ठीक है? इसलिए तो हमने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा दिया है, वरना लोग पहले ऐसे देखते थे पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। अरे बस डिब्बे की बात है, डिब्बे को छोड़ो यहीं पर, क्या करना है? गिरेगा गिर जाएगा, नहीं गिरेगा कोई बात नहीं। नहीं, अब हम चीजों को सोचेंगे। अच्छा, अब राशि बताएगी। राशि, एक फोर्स और आपस में इक्वल हो रखा है, बता सकती हो क्या? एक फोर्स आपस में इक्वल हो रखे हैं इसके अलावा। चुप हो जाओ तुम, राशि बताएगी, डराओ मत मेरे। अरे भाई डरा मत भाई यार, एक सेकंड तुम अपनी ऑडियो ऑफ करो। अभी रुक जाओ, तुम्हें क्लास से बाहर निकालते हैं। तेज आवाज कर रखी है तुमने, डरा दिया। कौन था ये?
डरा दिया, बताओ भाई, मेरे भी कान है, मैं इंसान हूँ भाई, मेरे कान फूक जाएंगे भाई, इतने सारे बच्चों को पढ़ाना होता है। बताओ, मैं डीफ हो गया तो डेफ हो गया, जो भी बोलते तुम। हाँ बता दो क्या कराया। एक सेकंड रुक जाओ। आपने बताया हाँ उसको। वेरी गुड। तो ये फ्रिक्शन है इधर की साइड, तो फ्रिक्शन और mg sin थीटा आपस में इक्वल है। ये वाला जो ये r है इधर की साइड, ये r और ये mg cos थीटा अपोजिट दिख रहा है, ये और ये अपोजिट है या नहीं है? देखो ध्यान से, ये ऐसे है तो वो ऐसे है, तो इसका मतलब एक चीज और इक्वल है, क्या? mg cos थीटा इज इक्वल टू r। एम आई राइट एवरीबडी? Yes. तो अगर तुमसे फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोलेगा, तो ये क्या बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? तो इफ आई डिवाइड दिस, तो mg से mg कट जाएगा क्या? Yes, sir. अरे कट जाता है भाई, ऐसे तुम लोगों को मैथ भी नहीं आती क्या? mg से mg कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू f अपॉन r। एम आई राइट एवरीबडी? और 10th वाले जितने भी हैं उनको एक चीज और दिख रही होगी, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन r आ गया। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ये? ठीक है, 9th वालों को नहीं आ रहा कोई बात नहीं। तो साइन थीटा कॉस, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, ये बस एक याद रख लो अभी के लिए, बाकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। अब सब बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाएंगे मुझे। सार्थक तुम्हें समझ में आ रहा है? ओ सॉरी, सक्षम, दोनों सक्षम? Yes, sir. यस सर। ये मान लो मेरे पास ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है? और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका तुम्हें मास दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों 5 kg। ठीक है, सर ये कॉपी पे बना के लिखना है? हाँ कॉपी पे लिखे सारे बच्चे। ठीक है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए आप सब लोग, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप सब लोग बनाए, योर टाइम्स लिया होगा। तो देखो ये m है मेरे पास, तो तुम बताओ मेरे पास अगर ये थीटा है तो हमेशा वेट कहाँ लगता है? नीचे की डायरेक्शन। तो mg। अगर ये थीटा है तो यहाँ का, Surface पे। तो सरफेस के जो नीचे की साइड होता है ये वाला एंगल कितने का हुआ? 30. 30। अगर ये mg है और ये 30 है तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 5√3. अरे हाँ, अब बताएंगे, पहले पहले सिंपल सा कर लेते हैं। कहना इसे mg cos 30। mg cos 30 अच्छा, अगर ये mg था, अगर ये थीटा वाला mg cos थीटा है, तो बिना थीटा वाला इस साइड जो है, जो कंपोनेंट है, mg sin theta एम आई राइट एवरीबॉडी? Sin theta. ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के जो पीछे की साइड लग रहा होगा उसे हम क्या बोलते हैं? Friction. फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो। अच्छा, और अच्छा ये ऊपर जा सकता है कभी ऑब्जेक्ट? कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है? सर अगर सोचो। पीछे से ज्यादा फोर्स लगे तो। नहीं नहीं नहीं, एक ऐसे ही रखा हुआ है और वो ऊपर जा रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, तो इसका सर मतलब UFO है सर सोचो बेटा, बेटा भाग जाओगे तुम डर के मारे। ठीक है, वैसे मान लो कहीं भी तुम जा रहे हो और एक बोरी अपने आप सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, सीढ़ियां से Alien. ऐसे करते करते। ठीक है, तो बस तुम सोचना वो मे भी तुम्हारे कुछ आखिरी सेकंड्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ऊपर की साइड क्या लग रहा होगा? Normal. normal नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। R या कुछ लोग से। एन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आपस में इक्वल हो गई हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू कहना इसे mg sin mg थीटा। sin theta एक बच्ची कहती है सर पहले तो आपने लिखा था mg sin थीटा इज इक्वल टू f, और अब आप लिख रहे हो f इज इक्वल टू mg sin थीटा। हाउ इज सर इट सेम पॉसिबल बात सर? है। वेरी गुड ऑजस, अच्छा करा तुमने क्लैरिफाई कर दिया। सर मैं आ रहा मैंने नहीं बोला। हूँ। सर मैं आ रहा हूँ। ओ सॉरी सॉरी, यस आ रहा हूँ। ठीक है, एक ही बात है, आ रहा है ऑजस। हाँ, ये मेरे पास क्या है? आर है इधर, और आर के ठीक नीचे क्या लग रहा है? mg cos mg Cos theta. Cos theta. हाँ cos थीटा मतलब cos 30। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकता हूँ? तो फ्रिक्शन, क्या मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी इस बार? कैसे? Yes, sir. m कितना है 5, और g 5. कितना है 10, और साइन 10. थीटा कितना है? साइन थीटा 1/2. 3/2 साइन थीटा 30, 1/2 जरा चेक करो। 1/2 Sir 1/2. तो साइन 30 1/2 है ना, देखो जरा उसमें से लिखवाया था मैंने। Yes, 1/2 sir. हाँ तो Sir, हो जाएगा, 1/2. तो इसका मतलब ये 2 से 2 कट गया, 5 आ गया, तो 5, 25. तो फ्रिक्शन मेरा कितना आ गया? 25 न्यूटन। एम आई 25 राइट पीपल? Yes, sir. नहीं आया कुछ। यस सर आ गया। Sir, आ गया. अब नॉर्मल निकालने के लिए बोल रहा है मान लो, तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे? वही 5 into 10। अच्छा अब क्या है मेरे पास? cos 30। जरा cos 5 into 10 3/2. क्यों कर रहे हो? तो अब मेरे, अरे डराओ मत जी। यार। एक तो पहली बात, सब बच्चे डराओ मत एकदम चिल्ला चिल्ला के, आराम से बताओ, रिलैक्स होकर। कुछ लोगों ने ऑडियो बहुत तेज कर रखी है, मेरे कान बहुत सेंसिटिव है यार। ठीक है, एक कान से मुझे वैसे ही ऊंचा सुनाई देता है।
ठीक है, बच्चों में मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरे कान पे किसी ने गुस्सा मार दिया था, तो वो मुझे कम अच्छा। सुनाई देता है, ऊपर से तुम और ऐसे कर रहे हो, तो बच्चा कुछ है, कम से कम उसे तो खराब मत करो। ठीक है, तो ये √3/2, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 25 √3। 5√3 ठीक है, तो ये मेरे पास नॉर्मल आया है। ठीक है, और ये मेरे पास फ्रिक्शन आया, आई मीन हाँ यस। किसी को भी कोई इसके अंदर डाउट है? इस No, टाइप से हम sir. ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नो सर। तो अब मजा आ रहा है। पहले तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लगा होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। आई होप यस कि सर। प्यारे प्यारे बच्चों तुमको ये चीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जी है। यस इजी है, बहुत इजी है। तो एबीसीडी ये दिल्ली के अंदर जो मेरे पास पढ़ते थे उनको तो मैं यूकेजी में सिखाता था, और वो एलकेजी में इतनी टफ सर प्रॉब्लम कर केजी के लेते थे। बच्चे सर अच्छा केजी अच्छा। हाँ, तुम नोएडा में रहे हो ना, अब क्या करें, मेरी गलती थोड़ी है फिर इसमें। सर ठीक है, मिला क्यों नहीं देते किसी दिन? हाँ मिलाएंगे, Yes, बहुत sir. जल्द। उनके पैसे लगते हैं ना, वो अपॉइंटमेंट लगा अब दो वो सर। मेरे से पढ़े हैं तो 5 करोड़ रुपए उनकी फीस है, 5 करोड़ रुपए कलेक्ट करके जमा करो, मैं मिलवा दूंगा, मैं कोई दिक्कत सर आप तो उनके टीचर हो, फ्री में हो जाएगा नहीं। काम। मैं ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करता किसी का, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने, तो अब तो नहीं पढ़ाता ना मैं उन्हें। ठीक है, और मेरे से अच्छा। बकवास मत करो। ठीक है, ये मेरे पास है। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि चलो ठीक है, तुम्हारी फीस नॉर्मल सी है, वरना यस एकदम सर। अरबों रुपए लेते हैं लोग। ठीक है, आप तो कहते हैं आप 1 नंबर कमाते हैं। वो तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि सोशल सर्विस है, मतलब मैं सोशल Yes, सर्विस ब्लैक sir. मनी होगी फिर। तुम चुप हो जाओ अभी, अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे अभी कॉल आएगा। तो स्टैंड ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पास हुआ। सुहानी है यहाँ पे क्लास के अंदर? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? सुहानी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सुहानी, ठीक है चलो। तो आई होप ये वाले इस पोर्शन के अंदर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है ना? तो देखो, ठीक है। अब ना यार देखो, एक टॉपिक मैंने तुम्हें करवाया था, वो तो तुमने सीख ही लिया। एक टॉपिक और था, आई गेस तुम लोगों को याद होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये जो मेरे पास अरे यार, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सबको बहुत अच्छे से पहले से ही पता है, और तुमको पता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, राइट? अब जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है? देखो मेरे पास एक इस तरीके से एक वॉल दे रखी है तुम्हें, ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया। तो अगर एक ऐसे वॉल दे रखी है, ठीक है, और कोई भी एक बॉल आ गई है, जैसे मैंने बताया था, ये इस तरीके से आई, टकराई इस पे, ठीक है, और ये फिर दोबारा से आई मान लो, ठीक है, और ये इस तरीके से टकरा के ऐसे निकल गई, ठीक है। तो इस बॉल का ना इस बार तुम्हें मास दिया जा रहा है, मान लो इस बॉल का जो मास है वो मेरे पास दे रखा है 5 kg, ठीक है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है वो मेरे को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो फाइनल दे रखी है, देखा गया कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनी, एक सेकेंड, अगर मैं ये थोड़ा निकाल लोगे तुरंत, एक सेकंड रुक जाओ, ये मेरे पास m, और मान लो ये जो मैंने एंगल दिया है तुम्हें, मान लो ये इस तरीके से, यहाँ से जो इसका एंगल है ये तुम्हें दिया जा रहा है, ये है मेरे पास 60 डिग्री मान लो, ठीक है। तो इसका मास मैंने 5 kg दे दिया, ये 10 है, और मान लो चलो कि इसकी भी वेलोसिटी मेरे पास सेम ही है, ठीक है, ये भी मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो m और u आपस में बराबर हो गया। तो अब आपको इम्पल्स निकालना है, हॉरिजॉन्टल मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए आप निकालें। यस, फाइंड द वैल्यू फॉर द सेम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करें, और ये करना कैसे है, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया, राइट? तो देखो इसमें मैंने क्या बताया तुमको कि अगर मेरे पास कोई भी बॉल आई है, ऐसे गिरी है, तो उसको कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर लेते हैं, राइट? इस तरीके से। तो ये ऐसे टेढ़ा है तो एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा। ऐसे ये नीचे की साइड आया है तो इसका एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या था हॉरिजॉन्टल का, ये रहा, माइनस का v डायरेक्शन चेंज है, और ये है इनिशियल मोमेंटम, तो वही लिखा है। ऐसी और वर्टिकल में देखा जाए तो ये है मेरे पास फाइनल मोमेंटम v sin 30, और ये है इनिशियल मोमेंटम u sin 30, और मास ही रहेगा। तो बस इसी अकॉर्डिंग करना होता है, दोनों को अलग अलग निकालना होता है। यस, से इट। सर ये हमेशा नीचे ही रहेगा ना? हाँ, हमेशा नीचे रहेगा।
जब तक की बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। जब मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो चेंज हो जाएगा तो सर। फिर चेंज ऊपर होगा सर मेरे ख्याल से। Yes, people. Have you find out the answer? Trying. Did you find out the answer, everybody? बस एक मिनट। Anyone? किसी एक ने तो निकाला होगा एटलीस्ट। निकलने वाला है। सर आ गया। Yes. What is the answer? हॉरिजॉन्टल में से 10m। 10m. But I have already given you the अच्छा मास दे रखा है 5 kg. 50 हॉरिजॉन्टल में 25 50 हो जाएगा सर फिर। 50 आएगा। हॉरिजॉन्टल आ में रहा है। 50। सर 50 आ रहा है। हॉरिजॉन्टल 50 और अच्छा वर्टिकल 0। सबका यही आ रहा है, हॉरिजॉन्टल 50 एंड वर्टिकल 0। सर वर्टिकल 0। वर्टिकल में भाई। 0 से देखो हॉरिजॉन्टल 50 कैसे आया, ये अगर ऐसे करके बॉल आ रही है तो एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, राइट। तो ये जिसके साथ थीटा अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, u cos 60 डिग्री, और ये Yes, वाला sir. क्या हो जाएगा, u sin 60 डिग्री। एम आई 60 राइट? डिग्री। यस तो ये u cos है, ये u sin है, और ऐसी नीचे वाला जो होगा एक हो जाएगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जरा ये भी 60 होगा फिर, तो ये वाला क्या हो जाएगा Yes. मेरे पास v sin 60, Sin. और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास V cos। v cos 60। अच्छा माइनस में होगा ना, यस तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो माइनस है और वो भी है, तो ये मेरे पास अब v और u तो सेम ही दिया है मैंने, तो कहना इसे माइनस माइनस का mv cos 60 माइनस m कितना दे रखा था तुम्हें 5, वेलोसिटी कितनी दे रखी है तुम्हें 10, 10 और cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2। माइनस 50 होगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा फिर, ये कट गया मेरे पास। अच्छा ये क्या करा तुम लोगों ने, 50 कैसे हो गया, सर 25 माइनस 25 हुआ ना, -25। cos 60 1/2 होता है, और ये v 10 दे रखा है और m तुम्हें 5 दे रखा है, तो ये 50 किसने निकाला, माइनस 25 आया ना। तो मैंने यही बोला था। वेरी गुड, माइनस 25 है। ये देखो सारे के सारे एकदम थाली के बैगन बन रहे हैं, एक ने बोला फिर सबने ही बोल दिया 50 50 50, और जो लोग सही कर रहे हैं उन्होंने जबरदस्ती 50 बना दिया कि कुछ नहीं कोई बात नहीं सब चलता है, हैंड्स प्रूव। ये क्या हो रहा है भाई, इतने सारी पूरी गैंग में से किसी ने भी सही नहीं बोला, एक दो बच्चों के अलावा। देखो ये है हमारी फाउंडेशन की सेना, बस कोई एक बोलते बस सब फिर वही बोलेंगे। तो मेरा अब वर्टिकल क्या निकल गया था v 0 ही आ रहा है, ये फाइनल मोमेंटम ये वाला वर्टिकल वाला 0 आ रहा है, कुछ और आ रहा है। हाँ भाई ये वर्टिकल वाला सोच लो, अरे बोलो, अबे ये तो वर्टिकल तो 0 ही आएगा ना। अब देखो कुछ लोग सोच रहे कि हैं सच में, एक बार निकल भाई v sin 60 माइनस का u sin 60, सर उसमें m और v और u इक्वल है तो फिर 0 ही आएगा। 0 ही आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। ये 50 कैसे तुमने निकाला, मुझे ये समझ सर नहीं आया। सर मैंने नहीं निकाला था 50। सर मैंने ना उस cos 60 का 1 ले लिया था तो वो मेरा अच्छा, कटा ही ठीक नहीं है 10। ठीक है, cos 60 मेरा 1/2 है, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। कोई डाउट है इसके अंदर, सिमरन, आरव, स्वास्तिका, नो सर। ध्रुव अग्रवाल, तुम्हें समझ में आ रहा है सब क्या हो रहा है। सर आप अगले हफ्ते भी यही करोगे ना? ध्रुव अग्रवाल, यस सर। कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नो सर। ठीक है, जरा बताना जिस जिस चेयर पे तुम बैठे हुए हो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। सर मैं चेयर पे नहीं बैठा। व्हाटएवर इट इज, तो ये बताओ ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। सर ऊपर लग रहा है सर मैं बताऊं? ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स होता है ना FU, ऊपर वाला। एम आई Yes. राइट? वेरी sir. गुड वेरी गुड। क्या राशि ये सही बोल रहा है, ये टॉपर भी है वैसे भी सर, बैच मैं का। बोलूं? सर बोला तो FU आपने क्या उसने तो होता बस है? यस बोला। FU मतलब ऊपर वाला फोर्स, U का मतलब ऊपर वाला, और ये नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हाँ हाँ ऊपर वाला होता है बिल्कुल, बस 2-3 बच्चों ने नोटिस किया। मेरे भाई क्या तुम क्या क्लास में सुन रहे हो, वैसे तो बच्चे टॉप कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, अब कुछ ना कुछ गड़बड़, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अब CBI इंक्वायरी बैठने वाली है बहुत जल्द, क्लास में बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तुम चुप हो जाओ आरव,
तुम सबसे पहले तुम भी करवाएंगे। तुम पता नहीं क्या क्या, ये हमेशा पंचलाइन मारता रहता है बीच बीच में, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है। अभी रुक जाओ तुम, एकदम मतलब ये चुप ही नहीं रहता कभी, एकदम बीच में आके कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। अच्छा यार अब यहीं पर ही ऐसा कर रही है क्या, ऑफलाइन क्लास में भी करता है? क्या कह रहे हो तुम? -25 कैसे ऐसा बताता हूँ सर अच्छा एक स्टडी सेकंड, कंटिन्यू करते हैं सर। एक सेकंड रुक जाओ सारे बच्चों ने। देखो ऋषभ ने अभी बहुत अच्छी बात, -50 आ रहा है हाँ क्यों आ रहा है -50, और कुछ लोगों ने बोला भी नहीं। सर आधा भाई, क्या था ना। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। -mv cos थीटा मैंने लिखा है, पर एक्चुअली में हुआ क्या था, ये देखो -mv cos 60 था, और फिर था -mu cos 60। तो अब ये v और v तो बराबर है, तो ये क्या बन गया था, -2 mv cos 60 हो गया था। तो ठीक है, तो इसके आगे 2 भी है, तो 2 से 2 कट गया था, तो 2 से 2 कटने के बाद तुम्हारा -50 ही आया था, ठीक है। यस सर, मतलब मेरा भी यहाँ सही पे, आया था। मतलब सर यहाँ अब पे आपने और कंफ्यूज कर दिया। मैंने कोई कंफ्यूजन नहीं किया है। मैंने माइनस ही लगाया बस। तुम लोग सर आपने ऐसे हो, खाली 2 मिस कर दिया। तुम लोगों को पता है क्या है, तुम लोगों को जो पढ़ा दिया जाए ना, तुम कहते हो हाँ ठीक है अपने दिल से, यस वेरी गुड सर। अबे भाई क्या हो रहा है ये सब? जब मैंने तुम 50 बोल रहे थे तो ठीक है, जब मैंने 25 कर दिया तो तुमने कुछ बोला ही नहीं कि सर ऐसे कैसे। तुम लोगों ने कहा हाँ हम ही गलत होंगे, और फिर जब उसने रियलाइज करवाया, अब तुम अब भी कुछ नहीं बोल रहे हो। तो ये मेरी गलती नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? तुमने क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे 2 लगना चाहिए सर, क्योंकि माइनस किया गया है। मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है ना, तुमने तो ऐसे किया होगा, फिर क्यों नहीं बोला गया तुमसे 2? हम क्यों बोले, क्या पता हम ही गलत हो, क्योंकि हम पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की वो चीज है ही नहीं, ठीक है। वैसे भी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना कहाँ रहता है, ठीक है, और इतने सारे लोग हैं, बेइज्जती ना हो जाए अपनी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वेरी गुड। एम आई राइट विदुषी? विदुषी देखो तुरंत वीडियो ऑफ, मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं, अगर उनका नाम ले दो वो तुरंत के तुरंत वीडियो ऑफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ सर बोल देंगे जरूर, इसलिए कुछ बच्चे, इसलिए 10th वाले बच्चे तो वीडियो ऑन करते ही नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गए हैं, क्या करें, मेकअप किट मिल नहीं रही है मार्केट में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये सक्षम है यहाँ पे राइट नाउ, सक्षम ग्रेटर नोएडा। यस सर। कौन हाँ, सा? कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नो सर। सर कौन सा बोल रहे हैं? ठीक है, हो गया भाई, ठीक है। अब तुम्हारा जैसे टेस्ट हुआ था ये मैथ्स का, इसी तरीके से जितने टॉपिक कवर हुए हैं इनका भी टेस्ट होगा, ठीक है, बहुत जल्द। तो तैयार रहे सब बच्चे। हाँ सर इसी वीक होगा? इसी वीक, अभी ये डिसाइडेड नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। सर ऊपर नहीं, आप ही करते हो? ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यस सर सीवी। ठीक है, हम तो बस कठपुतली हैं, हमें नचाने वाला कोई और है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर बायो का भी